हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, ये हमारा वायरलेस कम्युनिकेशन एमसीक्यू फॉर AKTU का पार्ट 8 है। इसमें हम AWGN, रेलाई चैनल, रेशियन चैनल एंड नाकागामी चैनल के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो गाइस लेट्स स्टार्ट। ये है गाइस, आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा AWGN चैनल के बारे में। सो गाइस, AWGN का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एडिटिव वाइट गॉसियन नॉइस। ठीक है। एंड गाइज इसमें देखिए, आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए। एक क्वेश्चन तो आपका इसी पे बन जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है गाइज कि AWGN इज़ अ वेरी गुड मॉडल फॉर फिजिकल रियलिटी एज लॉन्ग एज द थर्मल नॉइज एट द रिसीवर इज़ ओनली सोर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। ये आप AWGN को आप तभी यूज़ करोगे मॉडल को फिजिकल रियलिटी के लिए जब आपका जो सोर्स है उस पर जो नॉइज़ है वो सिर्फ थर्मल नॉइज़ हो। ठीक है। यानी जो टेम्परेचर के कारण जो आपकी नॉइजेस होती है, थर्मल नॉइज़, सिर्फ वो अगर आपके रिसीवर पे हो। ठीक है। अगर वो रिसीवर पे सिर्फ आपके नॉइज़ का सोर्स जो होता है गाइस वो सिर्फ थर्मल नॉइज़ हो, तभी आपका जो AWGN होगा वो गुड मॉडल होगा। ठीक है। अब आपका जो थर्ड क्वेश्चन है गाइस वो ये है कि द AWGN चैनल मॉडल कैन बी कैरेक्टराइजेस। तो गाइज इस पर क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा है। ठीक है, कि आपका जो AWGN चैनल है वो कैसे कैरेक्टरिस्टिक है। देखिए, इसके नेम में ही इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहला क्या, एडिटिव। तो ये जो नॉइस होती है गाइस वो एडिटिव होती है। दूसरा क्या है कि वाइट, ये नॉइस वाइट होती है। वाइट यहाँ पे मतलब ये है कि इसकी जो पावर होती है गाइस वो पूरे फ्रिक्वेंसी बैंड में यूनिफॉर्म होती है। ठीक है, इसलिए इसको वाइट कहते हैं। और इसको गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए कि इसका जो सैम्पल होता है वो गॉसियन फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ठीक है। अब देखिए, इस पे जो फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि रिसीव सिग्नल इक्वल द ट्रांसमिटेड सिग्नल। ठीक है, जो आपका रिसीव सिग्नल है वो ट्रांसमिटेड सिग्नल और प्लस कुछ नॉइज़ है उसमें। ठीक है, जहाँ पे नॉइज़ जो है आपकी स्टैटिस्टिकली इनडिपेंडेंट है सिग्नल से, तब ऐसी नॉइज़ को हम क्या कहेंगे, एडिटिव। यानी आपका जो रिसीव सिग्नल है ट्रांसमिट सिग्नल प्लस नॉइज़ हो, नॉइज़ आपकी सिग्नल पर डिपेंडेंट ना हो, तब आपकी नॉइज़ क्या होगी, एडिटिव नॉइज़ होगी। ठीक है। अब अगर आपको इसी को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना हो तो आपने फिफ्थ नंबर पॉइंट में मैंने लिखा है RT इज इक्वल्स टू ST प्लस ओमेगा WT को यहाँ पे एडिटिव रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा गया है। कि एडिटिव रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए नॉइज़ आपकी रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन ही होती है गाइस। ठीक है, और ये एडिटिव होगी। ठीक है, तो AWGN के लिए आपका जो रिसीव सिग्नल का फॉर्मूला होगा ये यही होगा। ठीक है। अब आपका जो 6 पॉइंट है गाइस वो ये है कि इस नॉइज़ की जो ऑटो कोरिलेशन होती है टाइम डोमेन में वो 0 होती है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। अब हमारा जो सेकंड पॉइंट है गाइज वो है रेलाई चैनल पे और रेशियन चैनल पे। सो गाइज, इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग स्टैटिस्टिकल टाइम वेरिंग नेचर ऑफ रिसीव्ड एनवेलप ऑफ मल्टीपैथ कंपोनेंट। कहने का यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आपको जो भी यानी मान लो कि आपके एक चैनल है उसमें प्रोपोगेशन हो रहा है। ठीक है, और वहाँ पे मल्टीपैथ कंपोनेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, आपको पता है कि जब भी हमारा कोई सिग्नल प्रोपोगेट करता है तो वहाँ पे वो रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन होने के कारण वहाँ पे उसके कई सारे पाथ बन जाता है। ठीक है, क्योंकि डिफरेंट पाथ से फिर आने लगता है रिफ्लेक्ट होकर। ठीक है, ऐसी कंडीशन में पूछ रहा है कि हम कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करेंगे स्टैटिस्टिकल टाइम वेरिंग नेचर को डिस्क्राइब करने के लिए। तो गाइज ऐसी कंडीशन में हम रेलाई डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करेंगे, क्योंकि रेलाई डिस्ट्रीब्यूशन जो आपका सबसे कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन है स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग के लिए। ठीक है, ये डिस्क्राइब करता है गाइस। इसमें जो मैं 2 पॉइंट आपको बता रही हूँ इसे आप याद रखना भी। ठीक है, तो ये पॉइंट है आपका कि ये यूज़ किया जाता है डिस्क्राइब करने के लिए स्टैटिस्टिकल टाइम वेरिंग नेचर ऑफ द रिसीव्ड एनवेलप ऑफ अ फ्लैट फेडिंग सिग्नल। ठीक है, जो आपके फ्लैट फेडिंग सिग्नल होता है उसके एनवेलप के टाइम वेरिंग नेचर को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किया था। इसे आप याद रखना कि रेलाई चैनल आपके फ्लैट फेडिंग सिग्नल में यूज़ किया था। ठीक है, और ये डिस्क्राइब करता है और ये जो आपके मल्टीपैथ कंपोनेंट, जैसा कि मैंने बताया कई कंपोनेंट बन जाते हैं, तो उसमें इंडिविजुअल कंपोनेंट के एनवेलप को भी ये डिस्क्राइब करता है। ठीक है गाइज, इसमें जो लॉग डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया है मैं इसके बारे में ऐसे ही आपको जस्ट एक आइडिया दे रही हूँ कि लॉग डिस्ट्रीब्यूशन हम तब यूज़ करते हैं गाइज जब आपके जो फेडिंग हो रही है वो एक तो स्मॉल स्केल फेडिंग हो और दूसरा शैडोइंग, दोनों का ही कंपोजिशन हो। ठीक है, एंड इन दोनों को सेपरेट करना जब आपके लिए पॉसिबल ना हो तब उस कंडीशन में हम कौन सा करते हैं, लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करते हैं। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है गाइस आपका कि एनवेलप ऑफ सम ऑफ 2 क्वाड्रेटिक गॉसियन नॉइज़। तो गाइस आपकी जो भी नॉइज़ होती है उनका जो एनवेलप होता है, मान लीजिए 2 गॉसियन नॉइज़, उनके सम का जो एनवेलप होगा गाइस वो हमेशा रेलाई होगा। ठीक है, ये आप याद रखना। इट इज़ वेन नॉट डेट द एनवेलप ऑफ सम, बहुत कॉमन चीज़ है ये, आप याद रखना। सम ऑफ 2 क्वाड्रेटिक गॉसियन नॉइज़ सिग्नल ओबे रेलाई डिस्ट्रीब्यूशन। दिस फेडिंग डिस्ट्रीब्यूशन कुड बी अप्लाई टू सिनेरियो वेयर देयर इज़ नो लाइन ऑफ साइट। पर गाइस आपको लाइन ऑफ साइट पता है जहाँ पे कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता है पाथ में। ठीक है, ट्रांसमीटर टू रिसीवर एंटीना, जो ट्रांसमीटर से रिसीवर तक, ठीक है, एंटीना के बीच का जो पाथ होता है वहाँ पे
कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता है, ठीक है गाइस। तो इसी कंडीशन यानी लाइन ऑफ साइट के कंडीशन में आपका जो फेडिंग होती है वो रेलाई डिस्ट्रीब्यूशन के कारण होती है, मतलब उसमें जो हम लोग रेलाई डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करेंगे। तो इसे भी आप याद रखना कि रेलाई डिस्ट्रीब्यूशन आपका लाइन ऑफ साइट पाथ में यूज़ किया जाता है, ठीक है। गाइस ये वाला तो एक न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी कह सकते हो आप इसे आप याद रखना कि फॉर अ रेलाई फेडिंग सिग्नल मीन एंड मीडियन डिफर बाय 0.55, ठीक है। 0.55 dB के थ्रू ये दोनों डिफर करते हैं एक दूसरे से, ठीक है। इट इज़ ईजी टू कंपेयर डिफरेंट फेडिंग डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग नो गाइज, इसमें क्वेश्चन में ये कहा गया है कि अगर हम कंपेयर करने के लिए जो डिफरेंट फेडिंग डिस्ट्रीब्यूशंस हैं उनको कंपेयर करने के लिए हम मीन वैल्यू को ज़्यादा अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज नहीं, हम मीडियन वैल्यू को ज़्यादा अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं कंपेयर करने के लिए, इसलिए हमारी जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है पहली वाली, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में भी यही लिखा हुआ है कि बाय यूजिंग मीडियन वैल्यू इंस्टेड ऑफ मीन वैल्यू इट इज़ ईजी टू कंपेयर डिफरेंट फेडिंग डिस्ट्रीब्यूशन विच may have widely varying means. Median is used in practice since fading data is measured in field and particular distribution cannot be assumed, ठीक है। इसमें भी हम लोग मीडियन का यूज़ करते हैं, मीडियन के थ्रू हम ज़्यादा अच्छे से सिग्नल को कंपेयर कर पाएंगे, ठीक है। जो आपका फेडिंग डिस्ट्रीब्यूशन है उसको कंपेयर कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस कि नॉन फेडिंग सिग्नल कंपोनेंट के लिए जो स्मॉल स्केल फेडिंग एनवेलप डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो क्या होगा, तो वो गाइस आपका रेशियन होगा। जब आपकी सिग्नल में जब फेडिंग होती है, फेडिंग की होती है मल्टीपाथ के कारण होती है, लेकिन जब वही सिग्नल में फेडिंग नहीं होगी गाइस, मतलब नॉन फेडिंग डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तब उस कंडीशन में हम आपका रेशियन डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करते हैं, ठीक है। और स्मॉल स्केल फेडिंग में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है गाइस। स्मॉल स्केल फेडिंग एनवेलप इज रेशियन व्हेन देयर इज डोमिनेंट स्टेशनरी, यानी जो भी आपकी जैसे आपके मल्टीपाथ, अगर मान लीजिए कि कोई भी सिग्नल है वो कई सारे पाथ से आ रहा है, ठीक है, तो उसमें से कोई एक होगा जो पक्का डोमिनेंट होगा। तो अगर आपका जो डोमिनेंट सिग्नल वो स्ट्रॉन्ग है, यानी वहाँ पे आप इसको लाइन ऑफ साइट भी कह सकते हो, ऐसे सिचुएशन में आप क्या करते हो, जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो रेशियन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस कि आपका जो रेशियन डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो डीजेनरेट्स होता है टू रेलाई डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन द डोमिनेंट कंपोनेंट फेड्स अवे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रेशियन डिस्ट्रीब्यूशन आप कब यूज़ करते हो, जब आपका अगर मल्टीपाथ हो भी रहा है तो उसमें से जो आपका एक है वो एक पार्ट आपका डोमिनेंट हो, यानी वो आपका स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन जब वो भी फेड हो जाएगा गाइस तब उस कंडीशन में आप किस पे आ जाओगे, आप आ जाओगे रेलाई डिस्ट्रीब्यूशन पे, ठीक है। तो रेलाई डिस्ट्रीब्यूशन कब होता है, जो आपका फेडिंग अकर होती है, आपको पहले ही पता है फ्लैट फेडिंग भी होती है, ठीक है। एंड इस कंडीशन में क्या होता है, आपका डोमिनेंट सिग्नल जब आपका वीकर हो जाता है तब उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, रेलाई डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। सो 7 क्वेश्चन है गाइस कि द एनवेलप ऑफ अ बैंड पास नॉइस। तो बैंड पास नॉइस का जो एनवेलप होता है गाइस वो रेलाई डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये आप पहले भी अभी स्टार्टिंग में एक और क्वेश्चन आ चुका है, डिफरेंट फॉर्म में यही क्वेश्चन था, ठीक है, कि गॉसियन जो नॉइज़ होती है उनका जो सम होगा वो क्या होगा, तो वो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो वो रेलाई डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस द एनवेलप ऑफ अ साइनसॉइड प्लस बैंड पास नॉइस। अगर अब आपको साइनसॉइड और प्लस बैंड पास नॉइस का जो एनवेलप होता है वो क्या डिफाइन करेगा, तो वो आपका गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन से डिफाइंड होगा, ठीक है, सॉरी रेशियन डिस्ट्रीब्यूशन से, नॉट गॉसियन, ठीक है। अगर उसमें जैसे कि आपका देखिए ये वाला क्वेश्चन था, यहाँ पे क्या था कि बैंड पास अगर सिर्फ नॉइज़ है तब आपकी वो रेलाई होगी, लेकिन उसी बैंड पास में अगर आप साइनसॉइड भी ऐड कर दोगे तब आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी गाइस वो आपकी रेशियन डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। द एनवेलप ऑफ अ साइनसॉइड प्लस बैंड पास नॉइज हैज़ रेशियन डिस्ट्रीब्यूशन। In probability theory, Rayleigh distribution is the probability distribution which has magnitude of a circular vibrate normal random variable with potentially non-zero mean, ठीक है। इसमें जो आपकी मीन होती है वो जीरो नहीं होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस व्हाट डू यू कॉल एन एटेन्यूएशन दैट अकर्स ओवर मैनी डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ द कैरियर। अगर कैरियर के डिफरेंट वेवलेंथ पर अगर आपका एटेन्यूएशन हो रहा है तो ऐसे एटेन्यूएशन को हम क्या नाम देंगे, तो गाइस ऐसे एटेन्यूएशन को हम स्लो फेडिंग कहेंगे, ठीक है। स्लो फेडिंग के बारे में कुछ और भी पॉइंट्स है गाइस, आप देख लो यहाँ पे कि स्लो फेडिंग जो होती है वो बहुत ही क्विकली नहीं होती है, ठीक है, फ्रिक्वेंसी में यानी वेरी नहीं करती है क्विकली। जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि स्लो फेडिंग में क्या होता है कि आपकी जो कोहेरेंस टाइम होती है गाइस आपकी बहुत ज़्यादा होती है मतलब क्या कि वो जल्दी जल्दी वेरी नहीं करता है, ठीक है। एंड ये आपका ऑरिजिनेट होता है जब आपका जो सिग्नल पाथ होता है वो शैडोइंग या फिर कोई बीच में लार्ज ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, जैसे कि आपकी ट्री, बिल्डिंग्स, ठीक है, ये सब अगर कुछ बीच में आ जाता है तो उस कंडीशन में ये आपका स्लो फेडिंग अकर होता है, ओके। क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस कि विच ऑफ द रिसेप्शन प्रॉब्लम बिलो डैट इज़ नॉट ड्यू टू मल्टी पाथ। तो गाइज इसमें पूछ रहा है कि मल्टीपाथ के कारण कौन सा रिसेप्शन प्रॉब्लम नहीं होता है। तो अगर आपके मान लीजिए कि कोई सिग्नल है वो अगर मल्टीपाथ उसमें अकर हो रहा है, ठीक है, यानी कोई भी प्रोपोगेशन है, मॉडल है, उसमें मल्टीपाथ अकर हो रहा है,
मतलब सिग्नल आपका कई पाथ से आ रहा है रिफ्लेक्ट हो के, तो उसमें आपको जो प्रॉब्लम आएगी गाइज, एक तो डिले स्प्रेडिंग की आएगी, क्योंकि वो डिफरेंट टाइम पे पहुँचेंगे, जिसके कारण उनमें डिलेड स्प्रेडिंग हो जाती है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है। और उसके कारण इंटरसिम्बल इंटरफेरेंस होता है। इसी तरह उसमें रैंडम डॉपलर शिफ्ट भी होती है, जो आपकी फ्रिक्वेंसी में चेंजेस के कारण होती है, ठीक है। एंड दूसरा एक और इसमें होता है गाइस कि रेलाई फेडिंग भी आपकी इसी पे डिपेंड होती है, फ्लैट फेडिंग पे डिपेंड होती है, ठीक है। लेकिन जो स्लो फेडिंग होती है गाइस, वो मल्टी पाथ पे डिपेंड ही नहीं करती है, ठीक है। स्लो फेडिंग में तो आपका एक ही कोई पाथ होना चाहिए जो डोमिनेंट होता है, ठीक है। उसमें मल्टी पाथ का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, ठीक है गाइस। सो अब आपका क्वेश्चन नंबर, अब ये है आपका नाकागामी फेडिंग पे। सो गाइज आपकी जो ये नाकागामी फेडिंग है, इस पे देखिए मैंने क्वेश्चन लिखा है कि नाकागामी फेडिंग अकर्स फॉर मल्टीपाथ स्कैटरिंग विथ रिलेटिवली लार्ज डिले टाइम स्पीड एंड विथ डिफरेंट क्लस्टर ऑफ रिफ्लेक्टेड। गाइज इसमें क्या होता है कि आपकी जो डिले स्पीड होती है नाकागामी में, वो बहुत ही ज़्यादा होती है, और आपका जो नाकागामी डिस्ट्रीब्यूशन होता है या फेडिंग होता है गाइज, वो उसकी जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो गामा डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड होती है। मतलब इसमें जो आपका एनवेलप होता है नाकागामी डिस्ट्रीब्यूशन का, वो करस्पॉन्डिंग इंस्टेंटेनियस पावर इज़ गामा डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। जो गामा डिस्ट्रीब्यूशन की जो इंस्टेंटेनियस पावर होती है उसी के करस्पॉन्डिंग होता है, इसीलिए गामा डिस्ट्रीब्यूशन से ही रिलेटेड होता है, ठीक है। गामा जो आपका नाकागामी डिस्ट्रीब्यूशन होता है गाइस, वो आपका जो रिसीव सिग्नल है, ठीक है, जब उसको हम मैक्सिमम रेशियो डाइवर्सिटी से पास कर देते हैं, तब उसके एम्पलीट्यूड को डिस्क्राइब करता है, ठीक है। मैक्सिमम रेशियो डाइवर्सिटी गाइस आपकी एक डाइवर्सिटी की टाइप्स है, ठीक है, जो आप डाइवर्सिटी में देखोगे, तो उससे जब हम सिग्नल को पास कर देते हैं गाइस, तब उसमें जो हमारा एम्पलीट्यूड होता है वो नाकागामी डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग हम उसे शो करते हैं, ठीक है। सो गाइज़ अभी तो इसके बारे में इतना ही। आप और मैं कोशिश करूँगी कि मैं इस पर कुछ प्रैक्टिस पेपर दे दूँ, तब मैं इसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन इसमें और अपलोड कर दूँगी, ओके। अभी आप इसे अच्छे से आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एंड गाइज अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। एंड PDF अगर आपको चाहिए, वैसे तो मैं सारे वीडियो अपलोड कर रही हूँ, एंड मैं सारे और जो भी है आज मेरे सारे वीडियो अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। मैं एक एक करके सारे वीडियोज़ अभी अपलोड कर दे रही हूँ, ऑल यूनिट 5 के। अगर आपको PDF चाहिए तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे को, मैंने मेल ID दी है। कंटेंट गाइस वही होंगे जो आपको PPT में शो हो रहे हैं, ठीक है। जो भी मैं PPT में शो कर रही हूँ, टोटल 25 PPTs है मेरे पास, ठीक है। और इसमें जो भी कंटेंट शो हो रहा है गाइज, वही कंटेंट उसमें रहेंगे टोटल। एंड मैं प्रैक्टिस पेपर भी रहेंगे कुछ अलग से, मैं प्रैक्टिस पेपर भी दे दूँगी, एंड और प्रैक्टिस पेपर पर मैं अभी वर्क कर रही हूँ, ठीक है। ओके गाइज, थैंक यू गाइज।